बसंती देवी वो आरोप लगाती है झूठा, बोल रही पैसा निकाल लिया है और ऐसा कुछ नहीं। और मेरा हस्बैंड वैसा नहीं है, वो फंसा रही हो, फंसाने वाला औरत है, वो जालफाज वो औरत है। दूसरे का वोटर कार्ड इस्तेमाल करती है, दूसरे का आधार कार्ड में इस्तेमाल करती है, जिसका मेरे पास ठोस प्रमाण है। अच्छा, वो तो प्रमाण आप देंगे थाने में? जी बिल्कुल, जब जहाँ बोलिएगा उस जगह आपको प्रमाण दिया जाएगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है और वो कहाँ कहाँ झोल की है उसका भी मेरे पास ठोस सबूत है जो समय पर दिखा सकते हैं। और जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, एक बहुत ही ख़ास मामले को लेकर के हम लोग यहाँ कवर करने आए हैं, क्योंकि एक मामला यहाँ पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का बहुत बड़ा मामला अभी एक तरह से समझ लीजिए कि अखबार के सुर्खियाँ बना हुआ है। जो मामला है विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के खरकी पंचायत का, जिसमें एक वार्ड सदस्य के ऊपर एक महिला द्वारा उसके अकाउंट से अवैध रूप से पैसे निकासी करने का आरोप लगा है। और वो वार्ड सदस्य भी मुझे मिल गए और उनसे मैंने जानना चाहा कि आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। तो हम सीधा बात करेंगे वहाँ के वार्ड सदस्य जो हैं मुबारक अंसारी, उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि भाई इस मामले में आपका क्या कहना है। तो मेरे साथ हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मुबारक अंसारी, मैं ग्राम पुरनी कंदवाड़ी का वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा, खरकी पंचायत? जी हाँ बिल्कुल। तो आप पर ये जो आरोप लग रहा है, एक बसंती देवी करके महिला जो है आप पर आरोप लगा रही है कि आप यानी 1,15,000 रुपया उसका गलत तरीके से उसके अकाउंट से आप इसको निकाल लिए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? और आप को इसकी जानकारी इसके पहले वो मांगने के लिए आई थी क्या? ये चीज़ मुझे भी पता नहीं था, ये भी मैंने न्यूज़ में देखा। अच्छा। और मुझे भी दुख करके ये बहुत शर्म की बात है और मुझे भी ख़राब लग रहा है कि इस तरह का ये दोबारा मेरे ऊपर आरोप लगा, जबकि ये पहले भी मुझे आरोप लगाई थी। अच्छा। 40,000 का। उस समय भी जो इस तरह का न्यूज़ में तो नहीं चला था, लेकिन ये गांव ग्राम में और मैटर थाना तक लेके आई थी और वहां आवेदन दिया गया था और इसमें कुछ लोग भी उसके सहमत में खड़े हुए थे। अच्छा। जबकि मेरा कहीं तरह का कोई लिंक नहीं है, न कोई प्रूफ है, न इस प्रूफ को जो है जानने के लिए कोई आदमी कोशिश किए और ये दोबारा मेरे ऊपर आरोप लग गया है। अच्छा। और इस बार भी मेरा कहना है कि इसमें जो है मेरा कहीं तरह का किसी तरह का भी कोई लिंक नहीं है। तो आप सीएससी सेंटर चलाते हैं? जी हाँ, मेरा फिनो का चलता है। अच्छा, तो वह बताइए कि जैसा आरोप लग रहा है कि रेटिना कॉपी आप रखे हुए हैं, कैसे ये सब संभव है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं से खाता खुलवाते हैं तो आपको वहाँ से आपको खाता दिया जाएगा और एटीएम दिया जाएगा। वो अगर आप खुलवाते हैं तो, नहीं तो जब तक आप फिंगर नहीं लगाइएगा, फिंगर स्कैन नहीं कीजिएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई किसी का खाता खोल दे या किसी तरह का कोई काम हो जाए। बिना सर सहमति का कोई काम नहीं होता है। हाँ। तो क्या ये सब सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? मतलब बहुत खराब लग रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो और क्लियर हो करके इसका जो है निर्णय किया जाए, क्योंकि मैं अपने तरफ से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो महिला है, ये महिला बहुत जालसाज औरत है। अच्छा, जैसे इसका काम ही है लोगों को फंसाना। जैसे कि पकड़ लीजिए, समझ लीजिए जैसा भी, कि ये लोन में भी पैसा खाई है 2-3 लाख रुपए। अच्छा। इसका मेरे पास प्रमाण है और मैं 2-3 दिन के अंदर जो है इसका प्रूफ निकाली हूँ और ये इस तरह करके सबको लूटती है। अच्छा। जैसे आज मुझे फंसा रही है, मतलब ब्लैकमेलिंग करती है? जी बिल्कुल, ये जो है ऐसा काम करती है क्योंकि इसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब जो है ना, सब फर्जी है। अच्छा। ओरिजिनल वोटर कार्ड को इस्तेमाल नहीं करती है। ये रामगढ़ जिले का वोटर कार्ड इस्तेमाल करती है, ऑनलाइन निकालती है लिस्ट, उसमें से देखती है कि मेरा बसंती देवी के नाम से कोई वहाँ कोई है या नहीं है, उसी का यूज़ करती है और वो उसको कार्ड में प्रिंट करवाती है। अच्छा। और वो कार्ड में प्रिंट करा करके वो लोन ले लेती है महिला समूह से और उसको पता भी नहीं चलता है। जो आता है एजेंट देने के लिए लोन, वो दे करके चला जाता है। बाद में जब वसूली के लिए आता है तो वो बोलती है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो नहीं भरने के मन से ही वो पैसा लेती है। अच्छा,
हाँ, ऐसा तो मामला दूसरे महिला के नाम से ये ले लिए है। जी जी, दूसरे का वोटर कार्ड इस्तेमाल करती है, दूसरे का आधार कार्ड में इस्तेमाल करती है, जिसका मेरे पास ठोस प्रमाण है। अच्छा, वो तो प्रमाण आप देंगे थाने में? जी जी, बिल्कुल, जब जहाँ बोलिएगा उस जगह आपको प्रमाण दिया जाएगा। और इसका जो है तो जिसके नाम से अभी हालिया जो बोले कि रामगढ़ से था, तो क्या वो महिला का पहचान आप लोग करवा पाए हैं? क्योंकि जी बिल्कुल करा देंगे उसको। जो है रामगढ़ जिला के हैं और हुहिया करके टोला है, अच्छा, वहाँ वहाँ भी लेकर के जा सकते हैं हम और उससे भी बातचीत करवा सकते हैं। वो जो महिला है उसका उम्र 28 साल का है, सॉरी, अच्छा, 28 वर्ष का है। और ये जो महिला है ये 43-46 के लेमसम का है। अच्छा, तो ये बताइए, ठीक है वो दूसरे के नाम से ये निकाल, लेकिन ये महिला मतलब आपके ही टोले की है रहने वाली? जी बिल्कुल, हाँ, मेरे ही टोली के है। तो आप तो शुरू से जानते होंगे? जी, जान रहे हैं इसको, बढ़िया से जान रहे हैं। फिर ये सब जो मामला पहले भी 40,000 वाला आया, तो मतलब एक सवाल ये आता है ना कि भाई बार बार आप ही पर उंगली क्यों उठाती है? और कोई आपसी दुश्मनी है क्या कुछ? ये आप लोगों का क्या है मामला? उसको जो है मेरे से बहुत दिक्कत हो गया है, पता नहीं क्या कारण है। उसको जैसे हम पर ही बार बार वो आरोप लगाती है, बाकी किसी पर नहीं लगाती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है और वो कहाँ कहाँ झोल की है उसका भी मेरे पास ठोस सबूत है, जो समय पर दिखा सकते हैं। और जब बोलिएगा, जहाँ बोलिएगा, जिस जगह बोलिएगा। तो बाकी ये जो 70,000 वाला 75,000 वाला जो मामला है, इसका दूर दूर तक कि आपका कोई तो लेना देना नहीं है? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये लेडीज खुद से ही पैसा आ जाता है अकाउंट में, ये पैसे को निकासी भी कर लेती है और आरोप मुझ पर लगा देती है। अच्छा, और ये तो इसका क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इस पे जांच हो जाए और वो आरोप जो लगाई है उस पे देख लिया जाए कि कहाँ तक सही है, क्योंकि वो खुद जो महिला है वो सही नहीं है। वो भी बहुत तरह का फर्जी काम करके और इस तरह से पैसे आदमी लोग से लेने का काम करती है, ताकि किसी तरह आदमी को फंसाया जाए और उससे पैसा निकाला जाए और निकाल करके वो अपना धंधा चलाने का काम करती है। और उसमें भी जो है कुछ लोगों ने उसका साथ दिया है। ये अलग बात है कि कौन उनके साथ दे रहे हैं, कौन आपके साथ है, ये नहीं देखना है कि भाई सही कौन है और गलत कौन है, ये कानून को तय करना है। जी बिल्कुल, यही होना भी चाहिए, क्योंकि सही और गलत को देखना है। चलिए, ठीक है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुबारक अंसारी थे और इनका कहना है कि भाई ये सब की कोई जानकारी मुझे नहीं है। और जहाँ तक कि ये मामला जो आरोप वाली बात आई कि ये इन्होंने बताया कि हम खुद हैरान हैं कि इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं और पुनः लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले भी इसका एक मामला आया था जिसका निष्पादन हो गया था, लेकिन दोबारा इस तरह के आरोप जो लगाए गए हैं ये निराधार हैं। देखिए, तो मेरे साथ हैं मुबारक अंसारी की पत्नी है। क्या नाम हुआ आपका? शहनाज बेगम। क्या हुआ ये सब जो आरोप जो लग रहा है आपके पति के ऊपर, क्या है ये सब मामला, क्या है? वो फ्रॉड लेडीज है अपने खुद। अच्छा। और फंसा रहा है मेरे पति को। बोल रहा है पैसा निकाल लिया और उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है अभी तक। और बोल रहा है कहीं भी मिलेगा तो मार देंगे, उठा लेंगे। मैके से अपना आदमी बुलाता है बसंती देवी। हाँ, धमकी देती है ये मार देंगे, बच्चे लोग को उठा लेंगे, ऐसा करके बोलती है। तो इसलिए आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी थाना आवेदन लेके हम जमा करेंगे वहाँ। अच्छा, थाना में। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ करिए, मेरे पति के साथ कुछ भी होगा तो फिर हम उसी को बोलेंगे, बसंती को। और ये सब जो आरोप जो लगा रहा है ये सब गलत आरोप है? गलत है सर। हाँ। इसके पहले भी सुनने में आया कि इस तरह से हुआ था तो मामला, तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था? हाँ, ऐसा ही हुआ था। कुछ उसके पास प्रूफ नहीं रहता है और इल्जाम लाद देता है। अच्छा। जो बोलता है वही लिया है, मुबारक अंसारी पैसा ले लिया और कुछ निकालता नहीं प्रूफ। हम बोल रहे हैं निकालता है तो प्रूफ दिखाइए ने, प्रूफ लाइए, हम प्रूफ से देख कर हम उसी को बोलेंगे। लेकिन तो पति से बात हुआ होगा मुबारक जी से कि ऐसा? हाँ, बोल रहा नहीं हम नहीं लिए पैसा, कह लेंगे उससे, हम कह लेंगे पैसा, बात नहीं, चीज कुछ नहीं होता है। तो जा रहे हैं थाना ना? हाँ, अभी हम जा रहे हैं। धमकी उमकी देती है ना बसंती, तो थाना में जाके लिखा देंगे आवेदन। कल भी किस तरह कुछ भी होगा तो हम उसी को बोलेंगे, बसंती को।
चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शहनाज बेगम और इनका कहना था कि ये जो बसंती देवी जो हैं महिला, उनके द्वारा इनके पति को जानबूझ करके यानी परेशान किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इस तरह का मामला कुछ भी नहीं है। पूर्व में भी इस तरह का वो आरोप लगा चुकी हैं, जिसका ग्रामीणों के द्वारा और वो भी थाने परिसर में ही बैठक हुई और उसका मामला हल किया गया था। जो भी बात हुई ख़त्म हो गई थी, लेकिन पुनः एक बार उसी तरह का ये जो आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद है।